मेरे को पूरा सूत्र आपके शक से जांच होते हैं ना, शक से होगी जांच। किसी पार्टी के धीरेन्द्र जी के पास आपको क्या होता है ये भाई जहांगीर आलम जो कि मंत्री हैं झारखंड की सरकार में, मुझे ये सिर्फ समझ में आ जाती है आपको क्या होता है। वहां पर करोड़ों कैश मिल रहा है, ये मेरे को अभी तक जवाब नहीं मिला है कि एक ऐसे व्यक्ति के घर जो पैसा मिलेगा जिसकी आय नहीं है उस हिसाब से, तो वो पैसे का क्या लेन देन है, क्या गठजोड़ है, कहां कनेक्ट हो रहा है। चुनाव के कुछ घंटे पहले वोटिंग होनी है कुछ घंटों। यह सुचारिता जी इंडी गठबंधन के नेता और जहां भी इनकी सरकारें चल रही है करीब करीब यही स्थिति भ्रष्टाचार का आलम है। और जहां पर आप बात कर रहे हैं आलमगीर आलम मंत्री जो है उनके पीएस के यहाँ ये 30 करोड़ रुपए नगद जो पकड़े गए हैं, जो नेता के नेतृत्व में इनकी सरकार चल रही है, जो नारा देते थे जल जंगल जमीन, उनके ही गठबंधन के नेता जमीन बेच करके अमीर बनने का खेल कर रहे हैं और देश के लोग और इसको देख रहे हैं बहुत अच्छे से। ये भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे कि यहाँ संविधान नहीं बचने दिया जाएगा। आप तो गरीबों के पैसे को हकमारी कर रहे हैं बैठकर, जंगलों को आप बेचने का काम कर रहा है, आप वहां पे माइंस को बेच रहे हैं बैठ करके, और किसके लिए? उन आदिवासी गरीब लोगों के जमीन को। ऐसे लोगों को तो मोदी जी ने कहा है कि अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, और यही ईडी की कार्रवाई को देख करते ये लोग एक साथ हाथ मिला करके जितने भी भ्रष्ट लोग हैं एक होकर के बैठ गए हैं। राजनीति में ये लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह इंडी गठबंधन है सुचारिता जी, जो सरकार नहीं व्यापार चला रही है। और ये चाहे झारखंड की बात हो या कर्नाटका की बात हो, इन लोगों का आज धीरज साहू क्या है, इसी कांग्रेस के नेता क्या 350 करोड़ रुपया पकड़ा गया। उतना बड़ा कैश आप ही लोगों के स्क्रीन पर पहली बार देखा। और फिर मैं आपको बधाई देता हूं देशवासियों को दिखलाने के लिए सुचारिता जी की 30 करोड़ रुपये का नोटों का पहाड़ फिर आप ही के चैनल पर देखने को मिल रहा है। और दुर्भाग्य और संजोग से दोनों कांग्रेस के नेता हैं और वो लोग कहते हैं कि मुझे घूमने के लिए पैसे नहीं है, चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं है। जरा बताइए कि भ्रष्टाचार का ये आलमगीर के आलम क्या हो रहा है। और दूसरी बात हो गई कि जब चुनाव में कोई मुद्दे नहीं है तो किस तरह से फारूक साहब उछालते हैं मुद्दे को, किस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री जी चन्नी साहब कहते हैं कि ये पॉलिटिकल स्टंट है। क्या जो शहीद हो रहे हैं उनके शहादत को ये किस स्तर तक लेके जा रहे हैं। आज हमारा भाई जो वहां पे जाके 2000 किलोमीटर पर देश की मिट्टी को बचाने के लिए शहादत देता हो, उसको आप बांध के कह रहे हैं कि ये स्टंट हो रहा है। राजद के प्रवक्ता अभी बोल रहे थे कि दलित प्रेम, अभी 10 सेकंड बीच में थोड़ा सा मुझे 10 सेकंड मौका दीजिए। राजद के प्रवक्ता ने कहा मेरे भाई को, सहयोगी प्रवक्ता को, कि दलित का आप अपमान कर रहे हैं। आदरणीय चिराग पासवान जी की माता का जिस तरह से जमुई के चुनाव में आप ही के कार्यकर्ताओं और नेताओं के द्वारा आपके सर्वोच्च नेता के मंच पर रहते हुए जिस तरह से अभद्र और अश्लील भाषा में ज्ञान दिया गया था, बिल्कुल जवाब दीजिएगा। आपको दलित पे बोलने का कोई हक नहीं है। हाँ। दलितों की संपत्ति को आप लोगों ने अपनी संपत्ति बनाई। देखिए मैं बार-बार कहती हूँ मुद्दों को भटकाने की कोशिश मत करिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द रेलेवेंस। नहीं एक सेकंड प्रियंका जी देखिए, हाँ understand this crucially as well that this person is misleading the whole nation by saying that we are against Dalits. Who is misleading the nation, ma'am? Who is misleading the nation? एक मिनट, Who is misleading the nation? क्या ये गलत है प्रियंका जी कहना कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है? क्या हम ये कहना बंद कर देंगे कि पीओके हमारा हिस्सा है? क्या हम ये बोलना बंद कर दें प्रियंका जी? और अगर हम ये बोले तो गठबंधन के नेता ये कहेंगे कि उन्होंने चूड़ियां थोड़ी पहनी है वो तो एटम बम गिरा देंगे। ये बयान आप सोच कर देखिए, एक हिंदुस्तानी होने के नाते क्या आप ये कहेंगी कि हाँ पीओके तो हमारा नहीं है और हम उनके एटम बम का डर देखते रहेंगे? सुचारिता जी, हाँ 10 सेकंड। सुचारिता जी, हेमंत करकरे को मेरा श्राप लगा, ऐसा कहने वाली प्रज्ञा जी थी, प्रज्ञा ठाकुर। ये भूलिएगा मत, हमारे शहीद हेमंत करकरे जी को क्या बोला उन्होंने, ये इसको मेरा श्राप लग गया। अब मैं बात करती हूँ दलितों की, क्योंकि पाकिस्तान मुद्दा नहीं है हमारा, मुद्दा है कि हमारा दलितों का अधिकार, पिछड़ों का अधिकार कैसे डकार रहे हैं लोग। कैसे चिराग पासवान ने बोल दिया कि संपन्न दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। आप जाकर आरक्षित सीट पर लड़िएगा और संपन्न दलित छोड़ दे आरक्षण। बाबा साहब का दिया हुआ अधिकार है आरक्षण
जिस तरीके से ये लोग सोशल स्टेटस के नाम पर, हमारे सामाजिक समीकरण के नाम पर हमसे भेदभाव करते हैं, जिस तरह से ये शर्मा प्रवक्ता यहाँ भाजपा का चन्नी को तवन्नी कह देता है और लाली जो कि इस तरह से बेइज्जत करता है, उसी से बचाने के लिए भाजपा, इसी से बचाने के लिए, भाजपा की इन दगाइयों से बचाने के लिए हमें बाबा साहब ने आरक्षण का औजार दिया, हथियार दिया। इसको खत्म करने की जो बात करेगा, संविधान को खत्म करने की जो भाजपा बात प्रियंका करेगा, जी, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ। प्रियंका जी, मैं एक सवाल आपको पूछना चाह रही हूँ। चन्नी जी के लिए, मैं किसी के लिए भी किसी तरह के अपशब्दों के खिलाफ रहती हूँ हमेशा। जो लोग मेरा शो देखते हैं, जो लोग महाभारत देखते हैं, वो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं बिल्कुल गलत है। लेकिन मैं एक चीज आपसे पूछना चाह रही हूँ, आप इतनी नाराज है कि चन्नी जी को यह कह दिया वो एक दलित नेता है, आप इस बात से नाराज नहीं है कि चन्नी जी ने शहादत को लेकर स्टंटबाजी कह दी? मुझे हैरानी है, आपने एक बार ये नहीं बोला कि चन्नी जी कैसे कह सकते हैं कि जो पुंछ में हमला हुआ वो स्टंट है। आपको गुस्सा उस पर नहीं आता है, आप इतना बोल रही हैं, इतनी जोर जोर से गुस्सा हो रही है चन्नी जी के लिए, लेकिन जो शहीद हुए उनको स्टंटबाजी कहा जा रहा है और आप चुप हैं उस पर। एंकर बैठी हुई हैं और आप इसको कंडेम नहीं करती हैं। आप बोलिए क्या कंडेम? मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना प्रियंका जी। आपको दुख हुआ है? मेरे सवाल, आप भी बहुत कुछ कहती है मोदी जी के लिए, वो भी कहते हैं आपके नेता के लिए, तो मैं सबको शिष्टाचार का पाठ पढ़ाऊं यहाँ बैठकर। ये आप लोग नेता हैं, आपको पता होना चाहिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल होना है। मैं यहाँ पढ़ाने तो नहीं बैठी हूँ ना प्रियंका जी। सवाल का जवाब दीजिए। आपको चन्नी जी के शब्द बहुत अच्छे लगे, स्टंटबाजी है? मैं एक जवाब देना चाहता हूँ सुचेता जी। सुचेता जी, मैं एक जवाब देना चाहता और ये अच्छा, आप इस बात प्रियंका, ठीक है, मैं दुष्यंत जी के पास जाती हूँ। के शर्मा जी बोलिए, जल्दी से बोलिए, मुझे दुष्यंत जी के पास जाना है। नहीं, सुचेता जी, मैं एक जवाब दे देता हूँ, फिर इसके बाद आप बुलवा लीजिए। बोलिए सुचेता जी, आप एक जवाब दे देता हूँ। बहुत आरोप लगा, देखिए जी के स्वाभाविक रूप से इस देश के जवानों के खून से रंग मेरे से एक सेकंड दुष्यंत जी, चुप रहो। टीवी फोड़ के बाहर थोड़ी ना आ जाओगी। ये कैसे? अच्छा, इस फोड़ के बाहर ऐसे नहीं, कहता हूँ ये, हाँ देखिए, स्वाभाविक रूप से एक स्लिप ऑफ टंग होता है, क्योंकि चन्नी जो सरनेम है वो थोड़ा बोलने में हमें टिपिकल हो, तो ये कोई डेलिबरेटली मैंने नहीं बोला है। लेकिन दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव को इस तरह से अपमानित कर रहे हैं। अरे भाई, तो भ्रष्टाचार में सजा याफ्ता है, जेल हुई है उसे, लालू प्रसाद यादव को। पिछड़े वर्ग के है तो इसका क्या मतलब है? किसी वर्ग के रहे, यदि भ्रष्टाचार किया है, गाय भैंस के चारे पे घोटाला किया है, यदि डामर घोटाला किया है, नौकरी देने के बदले में लोगों से जो लोगों की जमीन लिखवा लिया है, उसका हमने सजा दिया है क्या? न्यायालय ने सजा दिया है, और इस हद की सजा दिया है कि मुखिया का चुनाव नहीं लड़ सकते लालू यादव। उसका परिवार आज जो है उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप में जेल से बेल पर है, तो भ्रष्टाचार के मामले पर दिलीप रे, उसमें जाति का क्या अंतर होता है?